आप सभी को मेरा राधे राधे। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं हो। तो आज हम इस वीडियो में आप सभी के साथ नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी देवी की कथा प्रस्तुत करेंगे, कथा सुनाएंगे। इसके पहले बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो शेरा वाली माता की जय। नवरात्रि के इस पावन पर्व में माँ भगवती देवी के 9 रूपों की पूजा अर्चना, उनकी उपासना की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन हम ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा अर्चना करते हैं। यह देवी 9 दुर्गा के 9 रूपों में से एक अवतार है उनका। इस अवतार में देवी दुर्गा जी को तपस्या करनी पड़ती है। ब्रह्मचारिणी देवी में जो ब्रह्मचारी है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्मा एंड चारिणी। ब्रह्मा का मतलब होता है तप या तपस्या और चारिणी का मतलब होता है उत्साह से भरी हुई नारी। तो चलो इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं, उनकी कथा क्या है, उनकी कथा सुनते हैं। उसके लिए आपको हमारी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यहाँ ब्रह्माकार तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी देवी मंगल ग्रह की शासक और भाग्य की दाता है। इस दिन माता की पूजा अर्चना करने से जो भी आपके कुंडली में मंगल दोष मिलता है उनसे आपको मुक्ति मिलती है और सभी कष्टों का आपका नाश हो जाता है। इस दिन देवी की पूजा अच्छे मन से, विधि विधान से जरूर करनी चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह स्वरूप पूर्ण रूप से ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य माना जाता है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हुई है। तो चलो अब जानते हैं कि ब्रह्मचारिणी देवी की कथा क्या है, उनको सुनते हैं। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः, ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। पौड़ी कथा के अनुसार बताया जाता है कि सती के रूप में यज्ञ की अग्नि में स्वयं को भस्म कर देने के बाद माता ने पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनका नाम पार्वती या हेमावती रखा गया। वह भगवान शिव को अपने पति के रूप में स्वीकारना चाहती थी, इसलिए ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी ने उन्हें कठोर तप करने की सलाह दी। नारद मुनि की बात सुनकर वह कन्या कठोर तप करने लगी, जिसके कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी या तपचारिणी रखा गया बताया जाता है। कहा जाता है कि इस कड़ी तपस्या के चलते माता ने 3000 वर्ष तक सिर्फ फल फूल और टूटे हुए बेलपत्र का सेवन किया। इतना ही नहीं, इसके बाद तो माता ने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया। 1000 वर्षों तक बताया जाता है कि निर्जल व्रत और निराहार रहकर तपस्या करती रही। कठिन तपस्या के कारण उनका जो शरीर है वो क्षीण होता गया। माता की कठिन तपस्या को देखकर सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और वरदान दिया कि सभी मनोकामनाएं आपकी पूरी होगी। ठीक वैसा ही होगा जैसा आपने सोचा है, जैसा आपने तपस्या की है। जितने भी देवी देवता, ऋषि, सिद्धिगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को बहुत ही ज्यादा अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया। उनकी बहुत सराहना की और कहा, देवी आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। यह तुम्ही से ही संभव था। तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें अपने पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्दी तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। तो फिर यहीं से ब्रह्मचारिणी जी का पूजा की जाती, यहीं से इसकी महत्वता बढ़ती है। इस देवी की कथा का सार हमें बस इतना ही समझ में आता है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी की इसी स्वरूप की उपासना, पूजा अर्चना की जाती है। चलो अब बात कर लेते हैं कि इनकी विधि क्या है, पूजा कैसे करनी है हमें। सबसे पहले सुबह सुबह आपको स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद जो भी साफ सुथरे वस्त्र उसे धारण करें और
माता ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा अर्चना करनी चाहिए विधि पूर्वक। जो भी चीजें आपके पास हो, धूप दत्ती, माला, फूल, वो आप उन्हें अर्पित करें। इनको जो है सफेद चीजें बहुत पसंद है, तो आप दूध का कुछ भोग लगा सकते हैं, पंचामृत या चीनी या मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। और इस दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, आरती करिए और मन से भगवान को याद करिए, प्रणाम करिए, पूजा करिए। तो आपके जरूर ही आपकी जो भी मनोकामनाएं होती वो पूरी हुई। जो भी प्रसाद आप चढ़ाइए आप उसे लोगों में जरूर वितरण करिए। तो आप इसी तरीके से डेली बेसिस पे आप पूजा अर्चना भगवान की कर सकते हैं। आज आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी, ब्रह्मचारिणी देवी माता की कथा आपको कैसी लगी, जरूर कमेंट करके बताइएगा। उससे थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है। कल मैं आपको जो है चंद्रघंटा माँ दुर्गा की तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा माता देवी की कथा सुनाऊंगी। तो चलो आप सबसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे। आप सब खुश रहें।